सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर गुड मॉर्निंग का झकास वाला विश मेरे प्यारे जबलपुर एंड बाबा। संडे की सुबह अपनी मुलाकात हो रही है और शो लेकर आ गया हूँ आप सबके लिए मैं रेड एफएम पते की बात। और जी आज जो बंदा हमारे साथ रेड एफएम पते की बात में है ना, उनका हाथ तो केमिस्ट्री के मामले में कोई भी नहीं पकड़ सकता है। और बच्चों मैं तो आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको केमिस्ट्री में अपना एकदम स्ट्रांग कर लेना है ना ईच एंड एवरीथिंग, तो आप इनका हाथ पकड़ लो। और बताता हूँ कौन है मेरे साथ। आज है वो बंदा जिसका नाम है मिशी सर। हम भली भांति जानते हैं लेकिन उनका असली नाम है गुंजित भाई, जिनको मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत पुराने मित्र हैं मेरे ये। आज शो रेड एफएम पते की बात में मिशी सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जबलपुर। तो मिशी सर मैंने गलत तो नहीं बोला ना, अगर केमिस्ट्री का हाथ पकड़ना है तो आपका हाथ पकड़ना जरूरी है? नहीं रिकी, बिल्कुल सही बोला आपने। कुछ मुझे लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही बढ़ाई कर दी। नहीं देखिए जैसा लगता है नहीं बढ़ाई नहीं की मैंने, जो वाकई में रियलिटी है मैंने वो बयां की है। देखो आपको बटरिंग करने से मेरा क्या होगा, मैं कॉमर्स वाला ठहरा, आप केमिस्ट्री पढ़ाने वाले ठहरे, मैं क्या पढ़ूंगा आपसे। लेकिन हाँ, जो बच्चे अपना केमिस्ट्री में फ्यूचर बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लिटरली गाइज मैं कुछ भी बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, मिशी सर से आप कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू रिकी, थैंक यू। और इसके अलावा मिशी सर मैंने सुना है कि केमिस्ट्री के अलावा और भी आपने कुछ चीजें एड ऑन की हैं मिशी ट्यूटोरियल्स में, तो वो क्या है बताइए प्लीज। दिस ईयर मैंने फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो मेरा सब्जेक्ट है ही, इसके साथ मतलब हमने सारे सब्जेक्ट अंडर वन रूफ कर दिए ताकि पेरेंट्स को, बच्चों को प्रॉब्लम ना जाए, इसीलिए एक ही रूफ में वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। अच्छा मिशी सर, लास्ट टाइम मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, इस बार भी पूछूंगा कि आपके हिसाब से बच्चों को केमिस्ट्री में किस चीज में डिफिकल्टी जाती है? केमिस्ट्री एक्चुअली आप सभी को पता है, 11th से जो 12th जा रहा है वो तो जानता ही है कि केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होती है। 10th से जो 11th आएगा उसको भी ये मैं अभी बता देता हूँ कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक 3 पार्ट में हमारा केमिस्ट्री डिवाइडेड होता है। तो प्रॉब्लम एज सच कुछ नहीं जाती अगर आप एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और अगर प्रॉब्लम है तो मैं हूँ और भी टीचर्स है, तो कोई प्रॉब्लम का इतना इशू नहीं है। केमिस्ट्री इज अ वेरी फ्रेंडली सब्जेक्ट, कुछ बहुत टफ नहीं है। आप कई लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत टफ है, फिजिकल बहुत टफ है, इनऑर्गेनिक बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। सब चीजें मेहनत करेंगे तो सब चीजें हमारे हाथों में है। बिल्कुल, मेहनत करोगे तो फल मेहनत का जरूर मिलेगा। और बाकी आपको हेल्प आउट करने के लिए मिशी सर है यहाँ पे। और अब आपको केमिस्ट्री के अलावा मैथ्स और फिजिक्स की भी कोचिंग मिलने वाली है मिशी ट्यूटोरियल्स में। तो मिशी सर से बातों को कंटिन्यू करेंगे और आज के पते की बात में बहुत अहम बातें होने वाली हैं, जेईई, नीट वगैरह के बारे में। तो कृपया ध्यान से सुनिए शो रेड एफएम पते की बात, मेरे यानी रिकी के साथ मिशी सर हैं। रेड एफएम बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर शो रेड एफएम पते की बात, मेरे साथ है मिशी सर। हमको बहुत सारी बातें बताने के लिए केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स के बारे में हमारे साथ है मौजूद। और मिशी सर, एक बहुत अहम क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा। जो बच्चे अब 10th से 11th में जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे अब, है ना, बहुत सारे बच्चों में फियर रहता है, यार मैथ साइंस मैं नहीं कर पाऊंगा, फिजिक्स बहुत टफ रहता है, केमिस्ट्री बहुत टफ रहता है। आप ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे और उनका माइंड सेट कैसे चेंज करोगे आप? मेरे हिसाब से मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी जो स्ट्रीम है वो साइंस स्ट्रीम है। अब रिकी मेरे बाजू में बैठे अभी कॉमर्स से है, वो मुझे मारेंगे अभी, मुझे पता है लेकिन सबसे अच्छी साइंस स्ट्रीम है क्योंकि हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। कॉमर्स में रास्ते ही 2 है या 3 है जी। साइंस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कई रास्ते होते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों को 10th से साइंस ही सब्जेक्ट चूज करे तो ज्यादा अच्छा है। और 10th से जो 11th में आ रहे हैं उनको ये बोलूंगा कि हाँ, थोड़ा सा हमें टफ लगेगा, थोड़ा लेंदी पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते थे। अब फिजिक्स की अलग टेक्स्ट बुक्स होंगी, केमिस्ट्री की अलग टेक्स्ट बुक्स होंगी। लेकिन ये सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ थोड़ी ना है। सब इसको फेस करते हैं और सब अच्छा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी टफ है, कोई भी चीज टफ नहीं होती। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, मेहनत करेंगे तो सब अच्छा होगा। ओके, ये तो हो गई 10 से 11th में जाने वाले बच्चों की बात। लेकिन मिशी सर, हमने देखा है कि जो बच्चे 11 से 12th में जाते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है मार्क्स स्कोर करने का, पढ़ाई करने का। तो आप ऐसे बच्चों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या मैसेज दोगे विद कम से कम प्रेशर? जो बच्चे क्लास 11th से 12th में जा रहे हैं वो तो हैबिचुअल हो गए हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि 11th उन्होंने फेस कर ली है। अब जो 12th में जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम्स का एक प्रेशर रहता है, साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल जेईई, नीट का प्रेशर रहता है। मैंने कई बच्चों को देखा है जो सीधा सीधा पढ़ाई कर
करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर देते हैं, तो वो सबसे गलत है। मेरे हिसाब से पहले सब्जेक्टिव पूरा एनसीईआरटी में कमांड होनी चाहिए, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होने चाहिए, फिर एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर बुक होती है वो सॉल्व होनी चाहिए, फिर हमें जेडब्ल्यू और नीट कॉम्पिटिटिव लेवल में आना चाहिए। सीक्वेंस ये होता है। लेकिन कई बच्चे ऐसा करते हैं कि पढ़ लेते हैं, पहले शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो ऐसे में जो है ना आपकी बोर्ड अच्छी होती है ना आपका कॉम्पिटिटिव अच्छा होता है। मेरे हिसाब से हमें एनसीईआरटी पहले खत्म करनी चाहिए, फिर कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस लगाने चाहिए और सारी चीजें करनी चाहिए। ऑलराइट, मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा पैटर्न फॉलो करना चाहिए, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा बच्चों के लिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, अभी बातों को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक के उस पार जेडब्ल्यू एंड नीट की बात करेंगे मिशी सर से। रेड एफएम बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं रिकी, आपके साथ शो चल रहा है रेड एफएम पते की बात। मेरे साथ हैं मिशी सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिकी। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। वैसे मिशी सर, अब ये बताइए, नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए क्या मेन होता है आपके हिसाब से, और किस तरह आप प्रिपेयर कराते हैं बच्चों को? नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी में कमांड होनी चाहिए। एनसीईआरटी थॉरली वर्ड टू वर्ड हमें पढ़ी होनी चाहिए। हमें, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, और फिजिक्स में भी यही है, और बायो में भी यही है, और मैथ्स में भी हम इसी कंसेप्ट को फॉलो करें कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी को फोकस करें, उसके बाद उसके एक्सरसाइजेस रहती है उसको फोकस करें, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर होते हैं, उसके बाद हम जाके ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको सॉल्व करें, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे जेडब्ल्यू और नीट में। तो ऐसे तैयारी करेंगे, स्टेप टू स्टेप करेंगे तो ईजी होगा। ऑलराइट, और मिशी सर कुछ अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताइए और उनके अचीवमेंट्स के बारे में। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि अभी कुछ एमबीबीएस कर रही हैं गर्ल्स हैं, कुछ डॉक्टर बन चुके हैं। मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि यार मेरे स्टूडेंट जो है वो आज डॉक्टर हैं, और साथ साथ एनआईटीज में है कई, ठीक है, कई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पहुंच गए हैं, और कई अच्छी कंपनी में जो है वो वर्क कर रहे हैं, और उनका अच्छा खासा पैकेज है। तो वो जब मुझसे मिलते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और प्राउड फील होता है। अच्छा मिशी सर, ये बताइए कि जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक बच्चे को ऑन एन एवरेज कितनी देर पढ़ाई करना चाहिए एक दिन में? क्योंकि हमने देखा है पेरेंट्स का बहुत प्रेशर रहता है, तुम पढ़ो, तुम पढ़ते रहो और कुछ मत करो बस। मेरे हिसाब से बच्चों को सेल्फ स्टडीज में ज्यादा टाइम देना चाहिए। सब कुछ कोचिंग और टीचर्स पे डिपेंड नहीं करता, खुद के अंदर भी डिसिप्लिन होना चाहिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि थोड़ा घर में उनको बहुत प्रेशराइज नहीं करे, लेकिन उनको एक गोल दिखाए कि यार तुम्हें ये करना है, तुम ये नहीं करोगे तो आगे फ्यूचर जो है तुम्हारा ही घाटे में है। मैं भी अपनी क्लासेस में बच्चों को यही मोटिवेट करता हूँ कि अब नहीं तो कभी नहीं। तो ज्यादा प्रेशर ना डालकर प्यार से ही बच्चों को समझाएंगे, और मेरे हिसाब से अराउंड 4 to 5 आवर्स की पढ़ाई घर में खुद होनी चाहिए कोचिंग के अलावा, तभी बच्चा जो है वो जेडब्ल्यू और नीट इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक कर सकता है। और मेरे हिसाब से ड्रॉप लेने का कभी दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। जो करना है हमें इसी साल करना है, और हमेशा से मेरी एक लाइन है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल परफेक्ट कहा सर ने, और बाकी की बातें हम सर से कंटिन्यू करेंगे एक छोटू से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कुछ आपके लिए सरप्राइज है, रेड एफएम बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे शो रेड एफएम पते की बात। संडे की सुबह हमारे साथ है मिशी सर, मिशी ट्यूटोरियल से। और सर, आपसे अब एक बात ये पूछना चाहता हूँ, जो हम लोग भी कई बार करते थे पेपर देने के बाद, कि पेपर बड़ा टफ था यार, बहुत मुश्किल हो गई, बहुत सारी चीजें ऐसा लगा कि आउट ऑफ कोर्स हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? मेरे को लगता है कि आप सीबीएसई पेपर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई पेपर में बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि पेपर टफ था, लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट में जो भी पढ़ा था उनको पेपर आसान लगा था। क्यों? मैंने पूरा कोर्स जो है वो अच्छे से थॉरली बच्चों को, चाहे फिजिकल था, ऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक था, केमिस्ट्री में सब चीजें उनको याद थी, सारे कंसेप्ट क्लियर थे। तो मेरे यहाँ तो अराउंड 90, 95 प्लस 98, 99, एक बच्ची तो 100 भी स्कोर कर रही है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे हिसाब से अगर सारी चीजें पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ भी टफ नहीं था। मेरे हिसाब से पेपर टफ नहीं था। बस ये भ्रम होता है मन का कि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो आपको टफ लगेगा। अब पढ़ा नहीं है तो टफ तो लगेगा। बिल्कुल। अच्छा मिशी सर, अब ये बताइए, जिस सरप्राइज की आप बात कर रहे थे, जो सरप्राइज आप देने वाले हैं जबलपुर को, वो क्या है? हाँ, जैसे कि मैं केमिस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास मैंने आपको बताया फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी भी है, साथ साथ मैं कॉमर्स भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। क्या बात है? वो कॉमर्स मेरी जो पुराना वाला जो क्लास है, आपने पुरानी क्लास देखी है कटंगा में, तो वहाँ पर कॉमर्स स्टार्ट कर रहा हूँ इसी साल से। और मैं अभी, मेरे जो ब्रांचेस है वो फोर्थ ब्रिज एंड लेबर चौक में है, जैसा आपको पता है।
है। ये साइंस इंस्टीट्यूट एक फोर्थ ब्रिज में चलता है और एक लेबर चौक में चलता है। ओके अच्छा मिशी सर, आपसे अगर कोई डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहे तो आपका कांटेक्ट नंबर प्लीज। हाँ यस, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7400888882 और एक और नंबर आप लिख सकते हैं 9179888882। तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है केमिस्ट्री को लेकर तो मिशी सर यहाँ पर है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, और उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दिया है। इवन उनका ऑफिस जो है वो कटंगा में है, उसके अलावा उनका एक इंस्टीट्यूट है फोर्थ ब्रिज में और एक इंस्टीट्यूट है लेबर चौक में। आप वहां पर भी जाके उनसे डायरेक्टली मिलकर अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और अगर पेरेंट्स को भी कोई डाउट है तो उनसे मिला सकते हैं। सो बस अब मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा मिशी सर का कि उन्होंने इतनी सारी बातें हमें बताई जेईई के बारे में, नीट के बारे में। तो कोई भी डाउट हो तो डाउट को मन में मत रखो, मिशी सर से उस डाउट को क्लियर करवाओ, है ना सर? बिल्कुल रिकी, एंड थैंक यू सो मच रिकी। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा एक्सपीरियंस यहाँ इस चेयर पे आपके साथ बैठने का भी एक बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है। और थैंक यू सो मच एंड थैंक यू जबलपुर, और ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पढ़ते हैं और जो नहीं भी पढ़ते। आई होप कि आई विश कि आप सब लोग अपने करियर में अपना फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट हो आप सबका। बिल्कुल, तो आप लोग भी पढ़ाई को एंजॉय करके करो तो कोई भी चीज आपको टफ नहीं लगेगी। बस इतना ही कहना है। बाकी मेरा जबलपुर काफी समझदार है बाबा। जाता हूँ मैं, कल मिलूंगा सुबह 6 बजे से शो मॉर्निंग नंबर 1 पर। रेड एफएम बजाते रहो।